मैं बहुत सारे भारतीय मसीह स्वतंत्रता सेनानियों के नाम ले चुका हूँ। अब एक नाम आता है जो लिए बिना ये प्रोग्राम कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। पंडिता रमाबाई, उनके द्वारा की गई सेवा और कार्य बहुत ही सराहनीय है, लेकिन लोग पंडिता रमाबाई को एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नहीं दिखाते। लोग स्वतंत्रता सेनानी के बजाय उनको एक सिर्फ समाज सेवक के रूप में दिखाते हैं। तो आइए बात करते हैं एक और स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे बीच में है, पंडिता रमाबाई। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की एक और बार स्वागत है आपका विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है इंडियन क्रिश्चियन फ्रीडम फाइटर्स। और फ्रीडम फाइटर्स में एक नाम ऐसा नाम है जो लिए बिना ये प्रोग्राम कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। मैं बहुत सारे भारतीय मसीह स्वतंत्रता सेनानियों के नाम ले चुका हूँ। अब एक नाम आता है पंडिता रमाबाई। इतिहास उठाकर देखें तो पंडिता रमाबाई का नाम बहुत बड़ा है। उनके द्वारा की गई सेवा और कार्य बहुत ही सराहनीय है, लेकिन लोग पंडिता रमाबाई को एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नहीं दिखाते। लोग स्वतंत्रता सेनानी के बजाय उनको एक सिर्फ समाज सेवक के रूप में दिखाते हैं। पर मैंने जैसे आपको पहले भी कई प्रोग्राम में कहा है कि भारतीय मसीह स्वतंत्रता सेनानियों की बहुत सारी बातों को छुपाया गया। सब बातों के बारे में मेरे लिए भी निकालना, खोजना आसान नहीं है, बट आई हैव समथिंग विच आई कैन शेयर विथ यू। तो आइए बात करते हैं एक और स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे बीच में है, पंडिता रमाबाई। 23 अप्रैल 1858 में भारतीय इतिहास में एक ऐसा दिन था जब एक महान महिला ने जन्म लिया। वह महिला थी पंडिता रमाबाई। हम जानते हैं कि हमारे जन्म से पहले हमें कुछ नहीं पता, जन्म के बाद कुछ नहीं पता। परमेश्वर के पास एक योजना है। संस्कृत की वो अद्भुत विद्वान, समाज सुधारक और भारत की पहली मसीह महिला स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने न केवल भारतीय महिलाओं को के अधिकार के लिए और संघर्ष किया, बल्कि मसीह विश्वास को समाज की और आत्मा से जोड़ने के लिए बहुत संघर्ष किया। इतिहास थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा उनके बारे में। उनका जीवन आज भी शिक्षा, सेवा और स्वतंत्रता का एक उज्जवल दीपक, उज्जवल नाम है। लोग अलग अलग रीति से बात करते हैं, परंतु उनकी मसीह होने की बात को लेकर बहुत सारे लोग चर्चा में नहीं करते। लोग धार्मिक रीति से नहीं देखते और मुझे इस बात से प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन पर ये मत भूलिए कि क्रिश्चियनिटी का कोई भी जो है हाथ नहीं है भारत की आज़ादी के लिए। और इसी बात से मुझे जो है मुझे मतलब है जिस बात के बारे में मैं सबको बताना चाहता हूँ। कर्नाटक के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री हेडेगर, उनका नाम कुछ ऐसा ही है, शायद मैं गलती ना कर रहा हूँ तो, एक महान पंडित थे जिनका बड़ा नाम था। पंडित मैं भी हूँ। ओके, समाज की परंपराओं को तोड़ते हुए उन्होंने अपनी बेटी को संस्कृत पढ़ाई। ऐसा अलाउ नहीं था बेटियों के लिए। यह वो समय था जब स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार बिल्कुल नहीं था, लेकिन यह साहसिक कदम रमाबाई की यात्रा का पहला पड़ाव बना समाज में बदलाव की दिशा में। देखिए, जब भी कुछ अलग होता है ना तो उसका बड़ा प्रतिफल आता है। उनके माता पिता के देहांत के बाद रमाबाई को कोलकाता जाना पड़ा। उन्होंने वहाँ अपनी जो है डिग्री प्राप्त की और अपनी एक पहचान बनाई। उन्हें पंडिता की उपाधि मिली, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उनके जीवन का असली संघर्ष तब शुरू होता है जब उन्होंने भारतीय स्त्रियों की दयनीय स्थिति को समझा। उन्हें पता चला कि क्या है, क्योंकि वो तो समाज से ऊपर उठ चुकी थी। उनकी आत्मा पुकार रही थी, कुछ करना होगा। आज भी हमारे इतिहास में अगर आपने अखबार पढ़ा हो तो एक महिला जज ने कहा कि मेरा यौन उत्पीड़न हो रहा है। एक जज है, बोले मेरी कोई बात नहीं सुन रही, बैक टू बैक मेल कर रही हूँ, कंप्लेन कर रही हूँ, लेकिन एक महिला जज की भी कोई नहीं सुन रहा। ये हमारा भारत आज हो गया है। तो सोचो तब क्या होगा जो भारत सिर्फ पुरुषों को ही स्थान देता है, महिलाओं को नहीं। पर 1889 में रमाबाई ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। उस दौर में महिलाएं राजनीति और समाज से बिल्कुल दूर थी, लेकिन उन्होंने मंच से अपनी आवाज बुलंद की। उन्हें पता था कहां से मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। उनकी पुकार केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए स्वतंत्रता का संदेश थी। और यहीं से उन्हें पता चला और उन्होंने ध्यान दिया जो कि एक ऐसा भाग था जिस पर कार्य करना जरूरी था। भारत की आज़ादी के लिए, भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अलग अलग जगहों से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने मोर्चे खोल दिए थे। लोगों को बताना शुरू किया
लोगों को जगाना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अंग्रेज सरकार और हमारे भारत के राजाओं ने जो अपने फायदे के लिए बना रखा था उस सब का विरोध करने से डरते थे। भारत की महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और शिक्षा का मार्ग प्रस्तुत करते हुए उन्होंने मुक्ति मिशन और मुक्ति चर्च की स्थापना की। मुक्ति मिशन आपने सुना होगा, चर्च बहुत मुश्किल से शायद ही सुना होगा। उनका उद्देश्य था महिलाओं को शिक्षित करना, आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सामाजिक बंधनों से मुक्त करना, जो कि बहुत बड़ा भारी काम था। उन्होंने मसीह यीशु को अपने जीवन का आधार मान लिया और बपतिस्मा लेकर प्रभु को अपना मार्गदर्शन स्वीकार किया। एक स्त्री के लिए, वो भी एक ब्राह्मण स्त्री के लिए, मसीह यीशु को स्वीकार करना और चर्च की सेवा करना, सोचो इसके बारे में कितनी बड़ी बातें रही होंगी। ऐसा क्या कारण रहा होगा कि स्त्री जिसने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की है बचपन से और वो बड़ी होने के बाद और बहुत कुछ देखने के बाद आज वो एक मसीह सेवक बन गई है। इस बात पर गौर कीजिएगा, ऐसा क्या क्या घटना घटी कि उसे मसीह सेवक बनना पड़ा, क्योंकि सच्चाई यहाँ है, बाइबल में है। रमाबाई ने आश्रम और स्कूल खोले जहाँ महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती और आत्मसम्मान का महत्व सीखती। यही वो बात थी जो उन्हें मसीह में विश्वास योग्य और मसीह पर विश्वास लाने के लिए प्रेरित करती थी। लगभग 1876 और 78 के आसपास भयंकर अकाल पड़ा भारत में। उन्होंने शरणार्थियों की सेवा की, भूख से जूझते बच्चों और विधवाओं को, अनाथों को उन्होंने बचाया, उनकी जीवन सेवा की। ठीक वैसे जैसे कि हमारे देश में एक ऐसी महिला जो कि विदेश से आकर काम करती है, भूखों को और गरीबों को जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, एग्जैक्टली मदर टेरेसा। ठीक वैसे ही भारत की मदर टेरेसा पंडिता रमाबाई। और फिर एक अद्भुत घटना घटती है जिससे मामला बहुत ही अलग चला जाता है। 1882 में लॉर्ड रिपन की शिक्षा आयोग के सामने रमाबाई ने गर्जन भरा भाषण दिया, ऐसा भाषण जिससे दुनिया हिल गई समझो। भारत में पुरुष महिलाओं की शिक्षा के विरोधी है और आज भी है, तब भी है। मनुवादियों को तो आप जानते हैं, वे उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। आज भी भारत को वैसे ही लोग लेके जाना चाहते हैं। उनकी आवाज इंग्लैंड तक पहुंची, किताबों में और समाचार पत्रों में पहुंची। भाई महिलाओं की शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आई। लोगों ने देखा कि वाकई में, क्योंकि इंग्लैंड में तो लोग इस बात के लिए उत्साहित थे, और जब इंग्लैंड में लोगों ने रमाबाई के बारे में सुना, उनके काम के बारे में, उनके मन के बारे में सुना, उनकी योजना के बारे में सुना, तो लोगों में जो इंग्लैंड की जो संसद थी, वो संसद भी बोल उठी कि हाँ ये बात सही और भारत के लिए होना चाहिए। और हमारे यहाँ जो था उसे भी इंग्लैंड की बात माननी थी, क्योंकि इंग्लैंड चलाता था सब कुछ। रमाबाई का प्रभाव भारत की सीमाओं से परे था, पूरी दुनिया में। उन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा में भी भाषण दिए, अलग अलग जगह जाकर। देखो, जाना तो पड़ता है, बोलना तो पड़ता है। भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी से प्रेरणा ली, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। उनका जीवन महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की वैश्विक गवाही बन गया। देखिए, इतिहास इस बात में गवाह है कि जिन लोगों ने शिक्षा पाई, खड़े होकर उन्होंने सेवा की। आज भारत में विरोध हो रहा है, क्रिसमस पर सांता क्लॉज को और ट्री वगैरह को जलाया जा रहा है। देखिए, ट्री से सांता क्लॉज से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात क्रिश्चियनिटी की है। क्रिश्चियनिटी को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं, ये भूल जाते हैं कि भारत को आज़ादी दिलाने वाले भी क्रिश्चियन हैं। शुरुआत उन्होंने की थी। बाद में हमारे साथी और जुड़ गए। पर सवाल ये है कि कौन उनको श्रेय दे जो कि बहुत गिनती में थोड़े हैं, बस इनको तंग करके बहुत मजा आता है क्योंकि इनसे उनको राजनीतिक फायदा मिलता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बातें तो खैर हमेशा रहेंगी, हमारे देश में उत्पातियों की कमी नहीं है। 1919 में उन्हें कैंसर हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 अप्रैल 1922 को उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा। ये लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, आंसू से भरे थे लोग, लेकिन उनकी धरोहर आज भी जिंदा है। 1989 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। चलो, थोड़ा तो एक्नॉलेजमेंट किया, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट एक मसीह भारतीय क्रिश्चियन फ्रीडम फाइटर के रूप में नहीं है। बस ये एक्नॉलेजमेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने देश में कुछ अच्छे काम किए। मेरे प्रियो, भूखे को आप खाना खिला सकते हैं और वो फिर भूखा रहेगा। लंगड़े को आप बैसाखी दे सकते हो पर वो फिर भी लंगड़ा रहेगा। पर अगर आप किसी को अपनी आज़ादी के लिए लड़ना सिखा दो और वो आज़ाद हो जाए, वो हमेशा आज़ाद रहेगा। और यही आज़ादी है कि आज मैं बात कर पा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता था। पंडित रमाबाई ने भारतीय समाज की जंजीरों को तोड़ा, महिलाओं को स्वतंत्रता और शिक्षा का मार्ग दिखाया। उनकी गाथा आज भी हर महिला, हर इंसान के लिए प्रेरणा है। उन्होंने केवल महिलाओं की नहीं बल्कि पूरे समाज की तस्वीर बदल दी।
ऐसी तस्वीर जो आज आप देख रहे हैं, जिस तस्वीर पर आपको पता नहीं इस तस्वीर को खींचने वाला कौन है। इस तस्वीर को दिखाने से पहले, इस तस्वीर को सबके सामने लाने से पहले एक विजनरी था, और वो विजनरी पंडिता रमाबाई थी। ऐसे ही और भी बहुत से क्रिश्चियन फ्रीडम फाइटर हैं जिनके बारे में मैं अलग अलग समय में प्रोग्राम्स में बात कर रहा हूँ। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो इसी प्रोग्राम की प्लेलिस्ट को जाकर आप देख लीजिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत से लोगों को। एंड वेबसाइट jesusforindia.com, आप उस पर भी जाकर बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगे। प्रभु आपको सहायता करे। यदि इस प्रोग्राम से आपको प्रेरणा मिली है, मैं कहूँगा अपने चर्च में लोगों को बताइए इस इतिहास के बारे में। एंड इफ यू कांट टेल देम, अगर आप नहीं बता सकते, ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कीजिए, उनको प्रेरित कीजिए कि वो देखें। और यदि प्रभु ने आपको बोझ दिया है तो हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट कीजिए। हमें फाइनेंशियल नीड्स हमारी जो है वो काफ़ी मुश्किलों में चल रहा है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, सुसमाचार की सेवा कर सकें। यदि आप प्रभु ने आपके मन में बोझ डाला है तो ही कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। सवाल है आपके मन में, नीचे लिखे नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए, फ़ोन मत कीजिए, लिख कर भेजिए और वॉइस मैसेज भेजिए, पर कॉल मत कीजिए प्लीज़। और यही नंबर फ़ोन पे, गूगल पे भी है। प्रभु आपको आशीष करे। बी ब्लेस्ड। जय मसीह की।